हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसके पहले टेंस की सीरीज में हम सारे टेंस ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। समझते हैं यह होता क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और किस तरीके से उसे समझा जा सकता है। देखिए, जो उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बताते हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से हम बताते हैं कि कोई कार्य हो चुका था। नाम से ही स्पष्ट है कि पास्ट परफेक्ट, इट मीन्स कोई कार्य पास्ट में परफेक्ट हो चुका था। जब हमें बताना हो कि कोई कार्य पास्ट में परफेक्ट हो चुका था तो इन दैट केस वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का यूज करते हैं और हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। पहले भी हमने अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कशन किया है और आपको बताया है कि हैव, हैज और हेड कहीं पर भी आपको दिखे और इसके बाद वर्ब लगाने की बारी आए तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। हैव, हैज, हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। हैव, हैज, हेड कॉन्सेप्ट बताता है परफेक्ट के, और यहां पर आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात अगर हम करें इंट्रोगेटिव की तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेड पहले यूज किया जाता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट and that is interrogative, so we will use question mark. After that interrogative negative, head plus subject plus not plus V3 plus object question mark. ध्यान रखेंगे इसके माध्यम से कई बार हम क्वेश्चंस भी यूज करते हैं और जब क्वेश्चन वर्ड्स हमको यूज करना होता है तो क्वेश्चन वर्ड्स के लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो किया जाता है। दैट इज सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाएगा। आफ्टर दैट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो हेड के से रिलेटेड बेसिकली हम इन चार स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि कोई कार्य, कोई एक्शन पास्ट में परफेक्ट हो चुकी थी। जब हमें बताना हो कि कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट में परफेक्ट हो चुका था तो इन दैट केस वी यूज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब देखते हैं, हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कहां पर हम इसका यूज करते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, यूज नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का यूज किया जाता है व्हेन आउट ऑफ द टू एक्शंस, जब दो एक्शंस में से इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन वाज कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शंस स्टार्टेड। यहां पर बात यह कहने चाह रहे हैं कि अगर जब दो एक्शंस की पैरेलल बात हो रही हो और हम यह कहना चाहते हैं कि किसी दूसरी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले कोई एक एक्शन परफेक्ट हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, तो इस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से। हमने बोला कि कोई एक्शन के परफेक्ट होने से पहले, कोई एक्शन के स्टार्ट होने से पहले कोई एक्शन परफेक्ट हो चुकी थी तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहां पर यह जो स्ट्रक्चर है इसको समझेंगे। यहां पर एक साथ दो स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा बिफोर
प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ सकते हैं इसको इस तरीके से कि बिफोर के साथ V2, बिफोर के बाद हमेशा V2 वाला फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा और यहाँ पर पहले जो है हेड के साथ V3 को फॉलो किया जाएगा। जब हमें बताना हो कि कोई काम स्टार्ट होने से पहले दूसरा काम कंप्लीट हो चुका था, जैसे मेरे आने से पहले उन्होंने पढ़ा दिया था, तो इन दैट केस वी कैन यूज कि दे हेड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, मेरे आने से पहले उन्होंने पढ़ा दिया था, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, सो आई विल यूज ही हैड टॉट बिफोर आई केम। ही हैड टॉट बिफोर आई केम, मतलब यह जो हमारी सक्सीडिंग एक्शन है, दैट इज सक्सीडिंग एक्शन एंड दैट एक्शन वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड दैट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग एक्शंस। मतलब हमारे कोई काम करने से पहले अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। यह स्ट्रक्चर हमेशा पैरेलल चलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अगर पहला एक्शन, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और उसके बाद अगर बिफोर का यूज किया जा रहा है, पहला टेंस अगर पास्ट परफेक्ट का है और दूसरा अगर बिफोर है, बिफोर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, बिफोर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तो पहली स्थिति में, पहले सेंटेंस में हम हेड के साथ V3 का यूज करेंगे, हम हेड के साथ V3 का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर बिफोर दिया हुआ है कनेक्टर के रूप में और बिफोर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो उसके पहले वाले सेंटेंस में हम हेड प्लस V3 का यूज करेंगे, हम हेड प्लस V3 का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि आई हैड गोन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका था लास्ट वीक, आई हैड गोन टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह जो है दिल्ली जा चुका था। बिफोर माई फादर केम, तो जो हमने बात करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2, और अगर बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है तो इस स्थिति में जो पहला सेंटेंस यूज़ किया जाएगा वह पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा। और पास्ट परफेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है हेड प्लस V3। अगर हेड प्लस V3 बिफोर दिया हुआ है और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 अगर यूज किया गया है, बिफोर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस V2 यूज किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि बिफोर के पहले जो स्ट्रक्चर होगा वह सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज किया जाएगा। यह V2 वाला जो है इसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं, और इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो बिफोर के बाद अगर पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो पहले सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। इट मीन्स वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं कि आई हैड गोन टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह दिल्ली जा चुका था। तो कोई काम पहले अगर हो चुका था तो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज पास्ट परफेक्ट, इन दैट केस ऑल्सो वी यूज पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट को देखेंगे यूज कि समटाइम्स प्रेसिडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ। अब यहाँ पर बात कर रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रीसीडिंग एक्शन होती है, जो पहले एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, इज इम्प्लाइड, वह इम्प्लाई कर ली जाती है, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द यूज, और वो बताता है कि भाई जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं वह एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और ऑलरेडी कंप्लीट
कंप्लीट हो चुकी थी उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ हिंट दी हुई रहती है, कुछ वर्ड्स, कुछ एडवर्ब्स दी हुई रहती है, जिससे हम यह इमेजिन कर सकते हैं, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है? तो इसको बताने के लिए कुछ पर्टिकुलर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ एडवर्ब्स का यूज करते हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे एवर, एवर मीन्स होता है कभी। भैया क्या आपने कभी वहां पर गए थे, क्या आपने कभी यह काम किया था? तो इस तरीके की अगर एक्शन जो होती है जिसमें हम एवर का यूज करते हैं वह भी परफेक्ट में ही यूज की जाती है, वह भी परफेक्ट में ही यूज की जाती है जिसमें एवर का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में जस्ट का यूज किया हुआ है तो वहां पर भी हम परफेक्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी एक्शन में रिसेंटली वर्ड का उपयोग किया गया है तो रिसेंटली वर्ड का, अगर किसी एक्शन में हमें किसी सेंटेंस में रिसेंटली वर्ड दिख रहा है मतलब वहां पर भी बात किसकी हो रही है? परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी अगर हमें कहीं पर दिखे तो ऑलरेडी में भी हम परफेक्ट की ही बात समझते हैं। येट भी उसी के लिए उपयोग किया जाता है। सो फार का उपयोग भी हम उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं कि कोई कार्य, कोई एक्शन पास्ट में परफेक्ट हो चुकी होती है। सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अगर यह वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन से वर्ड्स? ये वर्ड्स कि भाई एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल टाइम, अगर टिल के बाद कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ हो, बाय द टाइम, ठीक है, बिफोर या आफ्टर, इस तरीके के अगर कोई फ्रेज दिए हुए हो, इस तरीके के अगर कोई वर्ड्स दिए हुए हो, एडवर्ब दी हुई हो, तो उस स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो उस स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। इट मीन्स अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में अगर ये वाले वर्ड्स दिए हुए हों तो हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है अगर बात पास्ट की हो रही है तो। नेक्स्ट समझते हैं कि ही हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, उसने पहले से ही ब्रेकफास्ट ले लिया था। तो ये जो ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन जो थी वह पास्ट में परफेक्ट हो चुकी थी, कि एक्शन जो थी वह पास्ट में परफेक्ट हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर हमने हेड के साथ V3 का यूज किया है, इसलिए हमने हेड के साथ V3 का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि आई हैड फिनिश्ड, मैंने कार्य फिनिश कर लिया था द बुक बिफोर ही केम। यह देखिए वही फॉर्मूला है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि अगर कोई इंसिडेंट, अगर कोई एक्शन बिफोर के साथ पास्ट सिंपल में दी हुई है, इट मीन्स अगर V2 बिफोर के बाद अगर V2 का यूज किया गया है तो ऐसी स्थिति में जो पहले वाला सेंटेंस होगा उसमें हम हेड के साथ V3 का यूज करते हैं। तो उसमें हम हेड के साथ V3 का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक ठाक इजी है और सरल लग रहा है या समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये हमारा फ्री वाला कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक क्लास में ले रहे हैं ये पहुंच पाए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगला जो नोटिफिकेशन रहे, अगली जो क्लास रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, कहीं आप छूट न जाए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं वी हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन। देखिए यहाँ पर बिफोर के साथ कोई सेंटेंस नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक हिंट, यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर एक एडवर्ब हमें दिख रही है जो ये हमें यह बता रही है कि एक्शन जो है ना वो पहले से ही कंप्लीट हो चुकी थी। वो क्या है? जस्ट हमें यह बताता है कि एक्शन पहले से ही परफेक्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसीलिए हमने हेड के साथ हमने V3 का यूज किया है। नेक्स्ट समझते हैं आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द कॉलेज। देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। क्या कि अगर भैया अगर सेंटेंस में बिफोर बीच में दिया हुआ हो, अगर सेंटेंस में बिफोर बीच में दिया हुआ हो तो यहाँ पर बिफोर के बाद हम सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करते हैं। बिफोर के बाद हम सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करते हैं। V2 मतलब पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं।
पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं और जो पहले वाली एक्शन होगी वह पास्ट परफेक्ट में होगी। इट मीन्स यहाँ पर हम हेड के साथ V3 का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में कहीं पर आपको अगर आफ्टर दिखाई दे तो वहाँ पर ये वाइस वर्सा या अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स जो पहले वाला सेंटेंस है वो रहेगा वह पास्ट में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ किया जाएगा तथा बाद में यहाँ पर जो है हेड के साथ हम V3 का यूज़ करेंगे। इट मीन्स पहला जो सेंटेंस रहेगा वह पास्ट इंडेफिनेट में रहेगा तथा जो दूसरा सेंटेंस रहेगा आफ्टर के बाद वाला वह पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात यह कर रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में बीच में बिफोर दिया हुआ हो और अगर बिफोर के पहले अगर V3 में है, हेड के साथ V3, तो बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो V2 में आएगा। लेकिन यहाँ पर बिफोर की जगह पर अगर आफ्टर दिया हुआ हो तो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस रहेगा वो हेड प्लस V3 के साथ रहेगा और पहला वाला सेंटेंस जो रहेगा वो हेड सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ रहेगा। ठीक है, बिफोर के बाद हमें पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करना है, जबकि आफ्टर के बाद हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। बिफोर के पहले हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, जबकि आफ्टर के पहले हमें पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह इस कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं वह एक तो इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, दूसरा हमें इन वर्ड्स की हिंट दे रखी होती है ताकि इनसे हम इमेजिन कर पाए, ताकि इससे हम अंदाज़ा लगा सके कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट का है या फिर वह स्टेटमेंट परफेक्ट का है। नेक्स्ट समझते कहते हैं कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, इस टेंस का उपयोग किया जाता है। ऑल्सो मतलब भी, उस टेंस का वहां पर भी उपयोग किया जाता है। कब? जब टाइम एक्सप्रेशन विथ, कि अगर हमें टाइम एक्सप्रेस किया जाए किस वर्ड्स के माध्यम से, सिंस के साथ, फॉर के साथ, हाउ लॉन्ग के साथ, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, अगर इस तरीके से टाइम वाले फ्रेज अगर हमें उपलब्ध किए गए हो या फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये टाइम वाले फ्रेज अगर दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैड नॉन हिम, अब हमें यहाँ पर कैसे अंदाजा लगा कि भैया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सर फॉर और सिंस जो है, फॉर और सिंस का उपयोग हमने तो यह पढ़ा है कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आप हमें बता रहे हैं कि फॉर और सिंस का उपयोग पास्ट परफेक्ट के साथ भी किया जाता है। तो आपने यहाँ पर कैसे पहचाना कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा? तो समझेंगे, यह जो वर्ब दी हुई है KNOW नो वाली और OWN वाली, ये दो ऐसी वर्ब है जो अधिकार बताने का काम करती है। KNOW नो, ये जो नो वर्ब है, नो का अर्थ होता है जानना और ऑन का मतलब होता है अधिकार होना। अब ये जो नो वर्ब है, यह जो है इसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन, मतलब परसेप्शन वाली वर्ब है। ठीक है, तो ये परसेप्शन वाली जिसमें हम हमारे दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ऐसी वर्ब के साथ कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाते हैं, मतलब इनको कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस में उपयोग नहीं करते हैं। हम यह कभी नहीं कहेंगे कि आई एम नोइंग यू। अगर हम बोलते कि आई एम नोइंग यू तो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता था कि आई हैव बीन नोइंग, लेकिन नो वर्ब ऐसी वर्ब है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते। दूसरी वर्ब है OWN ऑन, इसका भी उपयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। सर ऐसी क्या दूसरी कोई सी वर्ब्स भी होती है जिनका उपयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते? हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसी हो सकती है जिसका हम यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। जैसे कि हमने बोला कि हमने बोला हियर, सी हो गया, हियर हो गया, हेव हो गया,
थिंक हो गया, स्मेल, टेस्ट, बिलोंग, ये ऐसी वर्ब्स है जिनका उपयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते, जिनका उपयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते। अब यहाँ पर अगर ये वर्ब्स आपको दी हुई हो कहीं पर और इन वर्ब्स के साथ आपको सिंस या फॉर दिखे, इनके साथ सिंस या फॉर दिखे, तो ध्यान रखना सिंस फॉर के साथ जब भी हमें टाइम दिखता है तो हम क्या कहते हैं कि सर सिंस और फॉर के साथ टाइम आ गया मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन ध्यान रखना कि ये ऐसी वर्ब्स है जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। इट मीन्स यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है वह कौन सा यूज करना है, परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। इट मीन्स अगर कहीं पर सिंस फॉर के साथ अगर आपको टाइम दिख रहा हो और ये वाली वर्ब दिख रही है तो यह इनका उपयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे और कहां पर करेंगे, परफेक्ट में। देखिए यहां पर वही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, नॉन, नो इन्हीं में से है। नो को हमने पहले ही बता दिया था कि नो जो है वो हमारा सेंस वाला यूज है, तो नो के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते, परफेक्ट में यूज होती है। ठीक है, तो ही हैड नोन, क्योंकि यहाँ फोर और सिंस के साथ टाइम दिया हुआ है तो और यहाँ पर वर्ब कौन सी है, नो वर्ब है, तो नो का यूज हम आईएनजी में नहीं करते। कभी भी हम यह नहीं कहेंगे कि आई एम नोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने हेड के साथ V3 का यूज किया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दिस प्लाजा फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, इट मीन्स यह भी टाइम की बात हो रही है, फॉर और सिंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमें वैसे कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में OWN ऑन वाली जो वर्ब है इसका उपयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, इसलिए परफेक्ट में करेंगे और यूज होगा हेड प्लस ऑन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इनका उपयोग हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। किसका उपयोग, जिसके साथ सिंस लगा हो, जिसके साथ फॉर लगा हुआ हो, हाउ लॉन्ग दिया हुआ हो, होल दिया हुआ हो, ऑल दिया हुआ हो, थ्रू आउट दिया हो, ऑल अलोंग दिया हो, इस तरीके के अगर वर्ड्स हमको दिख रहे हैं तो वहां पर हम परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिटेल्स ऑफ द वर्ड टाइम एक्सप्रेशन। अब ये वही बात बता रहे हैं जो हमने बताई है कि टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कब करते हैं, तो जब हमारी वर्ब्स जो है आईएनजी के साथ यूज हो सकती हो, लेकिन ये वर्ब्स आईएनजी के साथ यूज नहीं हो सकती, इसलिए हम इनका उपयोग परफेक्ट में कर रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है विथ वर्ब्स सच एज, और हाँ कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। हाँ, अगर इनके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या बताते हैं, वो इंडिकेट करती है, किस चीज को इंडिकेट करती है कि दैट द एक्शन मेंशन्ड, जिस एक्शन का मेंशन किया गया है वह डिड नॉट टेक प्लेस, वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर इन वर्ब्स का उपयोग हम पास्ट परफेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो यह बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्शंस है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, परफेक्ट नहीं हुई है। जैसे आई हैड वांटेड टू हेल्प माय सिस्टर, मैं अपने सिस्टर की मदद करना चाहता था बट कुड नॉट हेल्प, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पाया। यह मतलब यहां पर कौन सी वर्ब है, एक है भैया वांट, दूसरी है वांट, दूसरी है होप, नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन और इंटेंड। ऐसी वर्ब है कि अगर इनका उपयोग हम पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं, अर्थात हेड के साथ अगर हम इनका थर्ड फॉर्म में उपयोग कर रहे हैं तो यह बताता है कि ये एक्शन कंप्लीट हुई ही नहीं है। जैसे आई हैड वांटेड टू हेल्प माय सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर की मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मतलब मैं पास होना चाहता था लेकिन नहीं हुआ हूँ। ठीक है, माय मदर हैड होप्ड, मेरी माँ ने आशा की थी दैट आई वुड सेंड हर मनी बट अनफुलफिल्ड होप, ये आशा कैसी है, अनफुलफिल्ड है, जिसे पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, विशाल हैड इंटेंडेड, विशाल ने इरादा किया था टू सेट अप हिज ऑन बिजनेस, कि वो अपना खुद का बिजनेस स्थापित कर लेगा लेकिन नहीं कर पाया है। मतलब ये वर्ब्स अगर परफेक्ट में दिख जाए तो इसका मतलब यह हुआ है कि ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं जहां पर हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है, पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, हेड के साथ
V3। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हेड के साथ V3 तब हमें यूज करना है जब बिफोर के बाद अगर V2 दिया हुआ हो, बिफोर के बाद अगर V2 दिया हुआ हो, और अगर बिफोर नहीं दिया है और अगर आफ्टर दिया हुआ हो तो आफ्टर के साथ हमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज करना है, और उसके पहले जो है हमें यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है, समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। ठीक है, कि आफ्टर द गेस्ट वी डिड नॉट वॉशिंग। ठीक है, अब देखिए वी डिड मतलब क्या बात हुई है कि यहाँ पर V2 की बात हुई है, यहाँ पर किसकी बात हुई है, V2 की। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, कि आफ्टर के बाद अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो, आफ्टर के बाद अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो और एक तरफ पास्ट दिया हुआ हो, तो दूसरी स्थिति में हम हेड के साथ V3 अर्थात पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा द आफ्टर द गेस्ट हेड, लीव वर्ब दी हुई है, और हम जानते हैं कि हैव हैज हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो हेड प्लस लेफ्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, हेड प्लस लेफ्ट। तो सेंटेंस होगा आफ्टर द गेस्ट हेड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग। नेक्स्ट समझते हैं कि ब्लैंक शी ब्लैंक ऑल द मटेरियल बाय द लास्ट इवनिंग। अब देखिए हमने बोला है कि ये इस तरीके का फ्रेज अगर हमें कोई सा दिख जाता है तो वहां पर भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो हम चूंकि पास्ट परफेक्ट की ही बात कर रहे हैं इसलिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। अब मेनी स्टूडेंट्स और पास्ट परफेक्ट के लिए हम हेड का यूज करते हैं, हेड के साथ V3। अराइव हमारे पास वर्ब है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, अराइव्ड, तो हेड प्लस अराइव्ड। नेक्स्ट समझते हैं कि वी ब्लैंक शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड। वही कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, कि सेंटेंस में बिफोर दिया है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 दिया है। इट मीन्स पहले वाले स्टेटमेंट में हमें हेड के साथ V3 का यूज करना है, पहले वाले स्टेटमेंट में हमें हेड के साथ V3 का यूज करना है। तो यहां पर होगा हेड वी हेड प्लस V3 फिनिश का क्या होगा, फिनिश्ड होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक समझ पा रहे हैं, तो आप लाइक कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है पीपल डिड नॉट बिलीव, लोग, ये डिड नॉट है, डिड नॉट मतलब V2 की बात हो रही है, बिकॉज क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ अगर V2 में दिया हुआ है तो दूसरे तरफ हम उसमें यूज करते हैं परफेक्ट में, तो ही हेड लॉस का क्या होगा, लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे द हाउस ब्लैंक टू हिम सिंस हिम बर्थ। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वहां पर सिंस हिज बर्थ आएगा, हिम बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, द हाउस। अब देखिए यहां पर जो बात कर रही है, हमने थोड़ी देर पहले बोला था क्या, कि सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दिया हुआ होता है, सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दिया हुआ होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम ING नहीं लगाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में न होते हुए केवल परफेक्ट में होगा। तो यहां पर यूज किया जाएगा द हाउस हेड बिलोंग। अब बिलोंग का थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा ED लग जाएगा, बिलोंग्ड हो जाएगा। तो द हाउस हेड बिलोंग्ड टू हिम सिंस हिज बर्थ, उसके बचपन से जो है वो उसका घर है, उसी को बिलोंग करता है, मतलब उसी पर उसका अधिकार है। नेक्स्ट है उन्हीं वर्ब्स में से नो भी एक ऐसी ही वर्ब है जिसके साथ हम कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बिफोर दिया हुआ है और बिफोर में हमें यहाँ पर क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है। बिफोर में हमें क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट के साथ V2 दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर यूज करते हैं हेड प्लस V3। तो ही हेड, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो नोन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ही हैड नोन हर फॉर 2 years बिफोर ही मैरिड हर। नेक्स्ट है शी वॉज नॉट प्रेजेंटेड बिकॉज सी। अब देखिए सर यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनेट में नहीं दिया हुआ है भैया, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनेट, ये जो वॉज वर है ना, वॉज वर भी पास्ट का ही एग्जाम्पल है, पास्ट का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, शी वॉज प्रेजेंटेड या नॉट प्रेजेंटेड बिकॉज शी। अब यहाँ पर इसे परफेक्ट में ही ले जाना है, तो क्या होगा, हेड लीव का थर्ड फॉर्म होगा, तो लीव का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है लेफ्ट, तो हेड
left. तो she was not present because she had left office when her boss called her. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं. she, नेक्स्ट है OWN ऑन. यह भी उन्हीं वर्ब्स में से है जिनके साथ हम कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करते. ठीक है, तो दीज अपार्टमेंट इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, ये 4 के साथ टाइम दिया हुआ है. 4 के साथ टाइम दिया हुआ है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो वर्ब दी है इसको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते. इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट. तो क्या होगा, शी हैड जो वर्ब दी हुई है ऑन का सेकेंड फॉर्म जो होता है थर्ड फॉर्म होता है ऑन्ड होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. तो शी हैड ऑन्ड दिस अपार्टमेंट इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स बट नेवर टोल्ड एनीवन, लेकिन उसने किसी को नहीं कहा. नेक्स्ट है ही कुड नॉट बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वह गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन पाया बिकॉज, क्योंकि ही ब्लैंक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन हिज कॉलेज डेज. सर यहाँ पर हमें कौन सी हिंट दी हुई है कि पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाए. तो भैया ये जो कुड है ना, ये कुड भी V2 है. किसका V2 है, कैन का V2 है. ठीक है, तो एक तरफ अगर हमें पास्ट में दिया हुआ है तो दूसरी तरफ हम परफेक्ट में ले जाते हैं. तो यहाँ पर ही टेक की जगह ही हेड टेकन का यूज किया जाएगा. ही टेक की जगह ही हेड टेकन का यूज किया जाएगा. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमें बताया है वो आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम अगर बात करें कि हमारा ग्रामर कोर्स भी है, आप इसके लिए मास स्टडी ऐप, हमारा एक ऐप बना हुआ है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. मास स्टडी ऐप, आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स मिल सकता है. ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कहीं पर कंप्लीट कोर्स के लिए तलाश कर रहे हैं कि कहीं पर हमें कंप्लीट कोर्स शून्य से शिखर तक का एकदम जीरो लेवल से हमें मिल जाए, तो आप इस कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं. बहुत ही प्यारा कोर्स है. इसमें आपको लगभग हमने सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है. ठीक है, और हाँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं, या इसको चेक करने के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट दिए हैं. इट मीन्स जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसका आपको लाइव टेस्ट उसमें मिलेगा. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आप ये समझ सके कि आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं. ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर आपको सीखने को मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ जरूर करिएगा, मास स्टडी ऐप आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि उसमें सारे कोर्सेज की आपको जानकारी मिल जाए. नेक्स्ट समझते हैं, बेस्ट स्पोकन का कोर्स भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें आप जीरो से हीरो लेवल, मतलब शून्य से शिखर की यात्रा तय कर सकते हैं. स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. ठीक है, यह कहाँ पर मिलेगा सर कोर्स, यह भी आपको मास स्टडी ऐप पर ही मिलेगा. आप डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं. नेक्स्ट है, आपको लग रहा है कि नहीं हमको सर स्पोकन इंग्लिश तो आती है लेकिन हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट एडवांस्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन है 3 मंथ का, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी और आपको एडवांस लेवल के कन्वर्सेशन सीखने को मिलेंगे. और उसमें क्लासरूम में वहां पर हमें डिबेट भी करवाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाएंगे और तो और आपको फ्री PDF नोट्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप ये कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा मास स्टडी ऐप है जिसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल सकते हैं. बच्चों के लिए भी हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जो बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. नेक्स्ट, आपको लग रहा है कि नहीं सर हम इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन बोलते बोलते अटक जाते हैं क्योंकि हमारी वोकेब कमजोर है, तो वोकेब के लिए हम प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स लाए जो स्पेशली वोकेब पर जिसमें कार्य किया जाता है. ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर बाकी हमको सब कुछ ठीक है लेकिन हमने कई बार इंग्लिश सीखने की कोशिश करी, हम क्लासरूम में गए और वहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ को देख करके टीचर हमारे पर पर्सनल ध्यान नहीं दे रहे थे, हमको ऐसा लगा इसलिए हम नहीं कर पाए. तो आपके लिए स्पेशल लेकर के आए पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, जहाँ पर आप रहेंगे और आपके टीचर रहेंगे, आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाएगा और जो भी अगर कहीं पर भी एरर्स हैं, कहीं पर भी गलती आप कमिट कर रहे हैं तो आपको उससे नोटिस कराया जाएगा. ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक और चीज़, हम बहुत ही प्यारी बुक लेकर के आए हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने एक ही जगह और बहुत ही सरल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. तो आप हमारे स्पोकन इंग्लिश का बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसके लिए आप हमारा मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सारे हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी. थैंक यू.